नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। करौली बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष भदौरिया का अपराध की दुनिया से पुराना नाता रहा है। बाबा पर करीबी की हत्या का आरोप लगा, कई बैंक फ्रॉड के भी आरोप लगे। इसके अलावा कई मामले दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा जेल भी जा चुका है। आइए जानते हैं डॉक्टर संतोष भदौरिया आदतन अपराधी कैसे बना बाबा। कानपुर में नोएडा के डॉक्टर के मारपीट के आरोपी करौली बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष भदौरिया ने महज 3 साल में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। कानपुर के बिधनु में बने 14 एकड़ के आश्रम में बाबा ऐशो आराम से रहता है। करौली बाबा का भौकाल किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं है। बाबा जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पहले हथियार बंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, फिर बाबा वहां से निकलते हैं। यह पहली बार नहीं है जब बाबा विवादों में रहा हो। बाबा का अपराध की दुनिया से पुराना नाता रहा है। बाबा पर करीबी की हत्या का आरोप है। उसने बैंक फ्रॉड भी किए हैं। इसके अलावे भी कई मामले दर्ज हैं। बाबा जेल भी जा चुका है। दरअसल संतोष भदौरिया पहले किसान यूनियन में था। इस दौरान किसान यूनियन के नेता संतोष की मुलाकात शहर के एक आईपीएस अधिकारी से हुई। संपर्क में आने के बाद बाबा विवादित जमीन को कब्जाने और बेचने के काम में जुट गया। कुछ साल बाद उक्त आईपीएस विभाग के बड़े अधिकारी हो गए। इसी क्रम में उसने करौली गांव निवासी एक भदौरिया परिवार की जमीन सस्ते में खरीद ली। इसके बाद वहां आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल बनाया गया। फिर शहर में प्रचार प्रसार के लिए सिविल लाइन में क्लिनिक खोल लिया गया। सफलता न मिलने पर वर्ष 2017 में करौली में पूर्वज मुक्ति केंद्र खोल दिया गया। संतोष भदौरिया का अपराध से पुराना नाता रहा है। वर्ष 2092 से उनके खिलाफ एक के बाद एक हत्या का प्रयास, गाली गलौज, मारपीट, धमकी, एनएसए और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए गए। साल 1992 में फजलगंज थाना इलाके में शास्त्री नगर के रहने वाले अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में संतोष भदौरिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में संतोष को जेल भेज दिया गया। हालांकि मार्च 1993 में संतोष को जमानत मिल गई। समय के साथ धीरे धीरे सभी मामले दबते चले गए। इसके बाद संतोष भदौरिया ने करौली बाबा का चोला ओढ़ लिया। लवकुश आश्रम के नाम से तंत्र मंत्र का व्यापार शुरू कर दिया। 2 माह पहले बाबा ने आश्रम के पास स्थित गेस्ट हाउस संचालक नरेंद्र की जमीन पर भी कब्जा करना चाहा था। आरोप है कि संचालक ने जब इसका विरोध किया तो बाबा ने एक युवती को थाने भेजकर संचालक को दुष्कर्म के मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। उसके जाते ही बाबा ने जमीन पर कब्जा कर लिया। खास बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद स्थानीय पुलिस बाबा के सभी कृत्यों को नज़रअंदाज करती रही। सूत्रों के अनुसार आश्रम का कोई भी काम थाने स्तर पर आसानी से हो जाता है। जेल में भदौरिया की मुलाकात ओम जायसवाल उर्फ राजन अहलुवालिया से हुई, जो क्लासिक रिजेंसी का मालिक था। ओम जायसवाल लोगों को बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। ओम के संपर्क में आने के बाद संतोष भदौरिया ठगी करने लगा। मामले में जूही लाल कॉलोनी निवासी अजय निगम ने संतोष पर किदवई नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। हाल ही में जरकला निवासी शिवम पाल व घुरुवा खेड़ा निवासी अंकित शर्मा से करौली बाबा की मौजूदगी में उनके गनरों से विवाद हो गया था। इस पर बाबा के गनरों ने फायरिंग करते हुए दहशत फैला दी। मामले में
पीड़ितों ने बिधनू थाने में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की थी।